तो आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो आप इस तरह की सब्जी बहुत जल्दी बना करके तैयार कर सकते हैं और उन्हें खिला सकते हैं। तो वो खा करके बोलेंगे क्या रेस्टोरेंट से ये सब्जी लाए हैं, तो विश्वास ही नहीं करेंगे ये घर की बनाई हुई सब्जी है। तो फ्रेंड, आप इस तरह से सब्जी बनाइए और अपने फैमिली गेस्ट को खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगी। तो देखिए, मैं 3 शिमला मिर्च ली हूँ, 2 बड़े साइज की लाल टमाटर ली हूँ और 1 कटोरी फ्रेश मटर ली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मटर को बॉईल कर लेती हूँ। तो मटर बॉईल करने के लिए मैं देखिए एक गैस पे बर्तन में पानी चढ़ा दी हूँ। पानी भी मेरी गुनगुनी हो गई है। अब मैं इसमें मटर डाल देती हूँ और इसमें मैं हाफ चम्मच नमक डाल देती हूँ। तो मटर को मैं बॉईल होने के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ दी हूँ और इसे थोड़ी सी सॉफ्ट होने के लिए, तो मैं मटर को बॉईल होने के लिए छोड़ दी हूँ और इसे थोड़ी सी मुझे सॉफ्ट करनी है, तो सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लेती हूँ। और दूसरी ओर मैं गैस पे देखिए कढ़ाई चढ़ाई हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी तेल डाल रही हूँ। तो ये सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए मैं देखिए 5 मीडियम साइज की छोटे मीडियम साइज की मैं प्याज ली हूँ और इसे रफली इस तरह से मोटे मोटे कट में कट की हूँ। मैं इसे डाल देती हूँ कढ़ाई में। और ये 1 टुकड़ा अदरक ली हूँ जिसे मैं 2 भाग कर दी हूँ। 8-10 कलियां लहसुन ली हूँ, 4-5 सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच देखिए काजू की कतरन ली हूँ। लगभग आप अगर साबुत लेते हैं तो 5-6 हो जाएगी, 5-6 साबुत काजू ले लीजिएगा। और 1 चम्मच मगज, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 काली इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, इसे भी मैं डाल देती हूँ। अब मैं इन सबको हल्की सी फ्राई करूँगी, बस हल्की सी ही फ्राई करनी है आपको। तो देखिए हल्की हल्की फ्राई हो गई है और इसमें देखिए हल्की सी कलर जैसे इस तरह से चेंज दिखने लगे, तो मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल देती हूँ। ज़्यादा पानी नहीं डालनी है आपको, बस थोड़ी सी हाफ कप से भी कम पानी डालनी है इसमें। और इसे ढक करके कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड, जब तक मेरी मटर बॉईल हो रही है और ग्रेवी वाले मसाले सॉफ्ट हो रही है, तब तक मैं देखिए शिमला मिर्च को कट कर लेती हूँ। मैं इसे मोटे मोटे पीस में ही कट करूँगी। तो मैं सारे शिमला मिर्च को इसी तरह से कट लगा लेती हूँ। तो प्याज के साथ मैं टमाटर को भी इस तरह से कट करके डाल देती हूँ ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं ढक्कन हटा करके मटर को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए मटर मेरी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसे पानी से छान लेती हूँ। तो मटर को मैं गर्म पानी से छान करके देखिए इस तरह से ठंडे पानी में डाल दे रही हूँ। तो ढक्कन हटा करके मैं प्याज टमाटर को चेक कर लेती हूँ। देखिए प्याज टमाटर भी अच्छी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे भी ठंडा करके मैं इसकी पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए ये मेरी प्याज टमाटर ठंडी हो गई है। इसमें से जो बड़ी वाली इलायची है मैं इसे इसकी बीज इसमें डाल देती हूँ और इसके छिलके मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे मिक्सर जार में डाल करके मैं इसकी फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, प्याज टमाटर की बिल्कुल फाइन पेस्ट मैं बना करके तैयार कर ली हूँ। देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाइएगा। तो सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए देखिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच में तेल डाल रही हूँ और 1 चम्मच में बटर डाल रही हूँ। तो बटर देखिए अच्छी तरह से गल चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी जीरा डाल रही हूँ, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 पिंच हींग। अब मैं इसमें जो पेस्ट बनाई हुई इसे डाल दे रही हूँ और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ कुछ सूखे मसाले। तो देखिए ये 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धीगी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छी आती है सब्जी में, ये तीखी नहीं होती है। अब मैं मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ जब तक इसमें से ऑयल नहीं निकलने लगती है। तो फ्रेंड देखिए मसालों की इस तरह से पानी अच्छी तरह से सूख गई है और ये देखिए इस तरह से सिमटाने लगे, हल्की हल्की इसमें से ऑयल छोड़ने लगे। तो मैं इसमें तो इस स्टेज पे मैं शिमला मिर्च जो कट करके रखी हूँ इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में मैं इसे डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसे पहले ही फ्राई करके ले सकते हैं या फिर इस तरह से मसालों के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपकी ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैं शिमला मिर्च को मसालों के साथ थोड़ी सी फ्राई कर लेती हूँ। तो मसालों के साथ देखिए मैं शिमला मिर्च को भी भून ली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बड़े चम्मच से 1 चम्मच मलाई। ये होममेड मलाई है, आपके पास अगर फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो घर की मलाई भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ये रोस्ट की हुई है।
टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए और 1 चम्मच चीनी ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आएगी सब्जी की। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरे मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसमें से देखिए मैं जो मलाई डाली हूँ वो भी गल करके देखिए घी रिलीज़ हो गई है। देखिए इस तरह से घी छोड़ दी है। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से चला लेती हूँ एक बार फिर से, और चलाने के बाद मैं इसमें मटर डाल देती हूँ। मटर को जो मैं बॉयल करके रखी थी इसे डाल देती हूँ। मटर को थोड़ी सी मसाले के साथ चला लेने के बाद मैं इसमें देखिए मसाले वाली जो पानी है इसे मैं डाल देती हूँ। मिक्सर जार में थोड़ी सी पानी डाल करके मैं इस तरह से डाल दी हूँ। और इसके लास्ट में 1/2 चम्मच गरम मसाले पाउडर डाल दीजिए। ये होममेड गरम मसाले हैं इसलिए मैं लास्ट में ही डालती हूँ। अब मैं इसे स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देती हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं ढक्कन हटा करके सब्जी को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए सब्जी मेरी बहुत अच्छी बन चुकी है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए मैं ग्रेवी इस तरह के रखी हूँ और ये ठंडी होती है तो और भी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैं इस तरह के ही ग्रेवी रखी हूँ। आप ये सब्जी रोटी, पराठा, लच्छा पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो आप इस तरह की सब्जी बहुत जल्दी बना करके तैयार कर सकते हैं और उन्हें खिला सकते हैं। तो वो खा करके बोलेंगे क्या रेस्टोरेंट से ये सब्जी लाए हैं, तो विश्वास ही नहीं करेंगे ये घर की बनाई हुई सब्जी है। तो फ्रेंड, आप इस तरह से सब्जी बनाइए और अपने फैमिली गेस्ट को खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगी। और मेरे वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।